वाणी की एक जड़गवान शीतलनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य आध्यात्म योगी राष्ट्र संत तीर्थंकरों के लघुनंदन पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु शासन। नमोस्तु भवबंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रास्ते तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना दिनेल तिवारी मनुष्य जगत कल्याणी ईश्वर भज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदर को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया। वस्तु धर्म को जानने के लिए जीवन के सत्य को समझना अनिवार्य है। परमात्मा को समझना और स्वयं के जीवन को समझना, आत्मा के भावों में द्वेष खड़ा करना, शुद्धारूप भगवान स्वभावभूत भगवान श्रद्धा के भगवान मंदिर के अंदर है। श्रद्धा का परमात्मा जिनालय में है, तीर्थों में है, धर्म स्थलों में है, पर स्वभाव का भगवान देह देवालय में है। जितने तीर्थों में परमात्मा स्थापित हैं वे देह देवालय से न निकले होते तो मंदिरों में स्थापित नहीं हो सकते थे। तीर्थ भूमि में किसी व्यक्ति की प्रतिमाएं नहीं है, और यदि आपने स्थापित किए हैं
उनकी प्रतिमा संज्ञाई नहीं है, भगवान संज्ञाई नहीं है, स्टेचू है, पुतले हैं। जिनके चरण पूज्य है, आचरण पूज्य है, उनके चरण पूज्य है। यदि आचरण पूज्य नहीं है तो चरण भी पूज्य नहीं होते। आचरण पूज्य है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। और जिनके आचरण पूज्य नहीं है वे प्रतिमाएं स्थापित करते हैं अवश्य हैं, पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित नहीं होती है। एक अरहंत की प्रतिमा को स्थापित करने के तुम्हारे परिणाम चल रहे हों, उसमें निर्णय करना चाहिए, प्रभु आपको जन्म लिए सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए, ऋषभ देव को करोड़ों वर्ष हो गए, तब भी आप जगत के अंदर विराजमान हो, तीर्थों में विराजमान हो। जितने भारत में तीर्थ हैं, लोग अपनी दृष्टि से पूज रहे हैं। अंदर कहीं नेमिनाथ होंगे, कहीं पारसनाथ होंगे, तो कहीं ऋषभदेव होंगे। एक पूज्यभूत आत्मा के नियोग से मधुबन में सम्मेशकर में मुकुट सपनियों की कितनी भीड़ थी। उस भीड़ को वहां बैठ के ध्यान भी करना था। हमें लाठी टेक लेके पहुंच रहे हैं, पर जिनके लिए तुम आए हो वे लाठी लेके नहीं आए थे, वे रत्नत्रय लेके आए थे। तुम लाठी लेके पहुंच रहे हो। ये रत्नत्रय की महिमा है कि एक अश्वसेन का बेटा पारसनाथ हो गया, नाभिराज का बेटा ऋषभदेव हो गया। हे मित्र, पिता का भाग्य, मां का भाग्य, ये जब प्रचंड होते हैं तब संतान पुण्यशाली जन्म लेती है। उस संतान का पुण्य प्रचंड होता है, तब धनवान और धर्मवान माता पिता मिलते हैं। पुण्य छीड़ पिता के घर में, पुण्य छीड़ पिता के घर में मित्र पुण्यात्मा बालक का जन्म नहीं होता। पुण्य छीड़ जनक जननी के घर में पुण्यात्मा बालक का जन्म नहीं होता। ऐसा राकेश पंडित बोल सकते हैं। बोलने वाले के मुख पर कौन लगाम है कि भगवान कितने स्वार्थी होते हैं। क्षत्रियों को चुना, सम्राटों को चुना, राजा महाराजाओं को चुना। एक कुमार बोलने वालों के जीव हैं, इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। उनने कहां चुना, आप ही चुन लेते। उनने कहां चुना, आप चुन लेते ना। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। विमान आकाश में अवश्य उड़ता है शरद जी, पर उतरता वही है जहां पर विमान पतन होता है। हेलीपैड नहीं बनाया तो विमान कैसे उतरेगा। विग्रह गति में जीव तो आ रहा था। विग्रह गति में जीव तो आ रहा था, उतरेगा कहां पर ये। उसका विमान पत्तन कहां पर है। पुण्यहीनों का जन्म पुण्य क्षीणों के घर में होता है, और पुण्यात्मा जीव का घर पुण्यात्मा के घर में ही होता है। भाग्य लेके आया है, हर जगह क्यों नहीं उतरता विमान। तीर्थंकर का राग देश नहीं है ये, भगवान का राग देश नहीं है ये।
जिस माता पिता ने इतना पुण्य संचय किया है, एक बेअभागे लोग हैं, एक छोटे से जन्म बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं, घर में रो रहे बेचारे फूट फूट करके, कोई एक ही हो जाता, गोद सूनी पड़ी हुई है। एक बे माता पिता हैं जिनके आंगन में तीर्थंकर खेल रहे हैं। नारायण का जन्म हो रहा है, बलभद्र का जन्म हो रहा है, प्रतिनारायण का जन्म हो रहा है, मित्र वासुदेव का जन्म हो रहा है, कामदेव का जन्म हो रहा है, बनने वाले ऋषियों का जन्म हो रहा है। जिस जनक जननी ने करोड़ों भव तपस्या की होगी, करोड़ों भव तपस्या की होगी। राकेश भाई, अपने माता पिता के पुण्य को भी देखो। जितने यहां विराजमान हैं आप सब, यदि आप धर्मात्मा हो, अपने माता पिता के भाग्य को देखो। आप जन्मे होते पूरे पिता की संपत्ति को स्वाहा कर देते। मित्र, आपका वृद्ध पिता मुस्कुरा रहा है कि हमने बेटे को इतना सा दिया था, बेटे ने विशाल हवेली खरीदी है। ऐसे मित्र छोटा सा पुण्य लेके आए थे, पिता ने तुम्हें संस्कार दिया था, नमोकार सुनाया था, नमोकार सुनाया था, और बेटे ने पिता को जिनवाणी सुना दिए, उस पिता मुस्कुराएगा। 80-90 साल का पिता रो के मरे, उसका स्वयं का पुण्य क्षीण, संतान का कितना पुण्य क्षीण था। 80-90-100 साल का पिता मुस्कुरा के जाए, और धन हो, धन हो, धन भी देखे, संपत्ति भी देखे, संतान भी देखे, उनके संस्कारों को देख के मुस्कुरा रहा है। कब मुस्कुरा रहा है? तब 90 साल का पिता कुर्सी पर बैठा हुआ है, और बेटे बहू दोनों द्वार पर खड़े प्रगान कर रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। उस काल में जो वृद्ध पिता माता बैठे हुए कैसे मुस्कुराते हैं। और मेरा रजबीर धन्य हो गया कि दुनिया के घर में गाड़ियां खड़ी हैं, मित्र गाड़ियां खड़ी हैं, मेरे घर के द्वार पर दिगंबर योगी खड़े हुए हैं। बेघर महान नहीं कुमार, बेघर महान नहीं, में बेटे संतान संत महान नहीं है। जो पिता से कहीं पिताजी आपके पास तो साइकिल भी नहीं थी, मैंने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। बे पिता धर्मात्मा पापी होंगे, वे मुस्कुराएंगे हिंसा के उपकरण को देख करके। लेकिन धर्मात्मा पिता होगा तो शांत हो जाएगा। ये क्या है, तो विदेशियों के पास, तुम्हारे पास एक छोटी, उनके हजारों खड़ी हुई है। बेटा हम जब मुस्कुराते, जब तो यूं कहते कि स्वामी हे तात, आप जब 60 साल के हो पाए थे तब तुमने दिगंबर मुनि के दर्शन कर पाए थे। पंडित द्रव्यलाल कोठिया हुए, पंडित द्रव्यलाल कोठिया न्यायाचार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लीडर। बेटा वो बीना में कह रहे थे, महाराज आचार्य शांति सागर महाराज जी दक्षिण भारत से जब आए तो साडूमल में एक संगई जी के यहाँ आहार हुए। पूरे नगर में सूचना, पूरे मोहल्ले में नहीं पूरे इलाके में सूचना है। और हम छात्र जो थे साडूमल के, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके नगर से जाते थे महाराज के दर्शन करने के लिए। वाहन भी नहीं थे, बैलगाड़ियां में बैठ कर दर्शन करने जाते थे। और जिस घर में आहार हो गए ना, जिस घर में आहार हुए ना, उसके घर में तो जौनार हो रही थी, हमारे घर में गुरु महाराज पधारे। जौनार हो रही थी। भगवान का आहार भी राजाओं के घर में हुआ। प्रथम आहार राजाओं के यहां पालना हुई। तो फिर ये ज्ञानी शरद कहता, देखो भगवान कितना दो भांत कर रहे, बोले राजा के यहां हो गए। मित्र वो कुछ नहीं कर रहे थे,
चलते चलते पैर रुक जाते आपके जहाँ मित्र नियोग होता है। क्या भाग्य थे। गोमटेश आप जाते ना, गोमटेश शम्मेश्वर, जो चरणों में पुजारी खड़ा रहता ना, कभी कभी आपको नहीं लगता, वो कहता ठहरिए, अभी रुकिए, अभी जल नहीं ढाल पाओ, कलश रुकिए। तब आप क्या सोचते, क्या भगवान जीव है, ये 24 घंटे सेवा में लगा है। गोमटेश गए, वो गंदोदक देते, वो पंडित जी वहाँ पर दूर खड़े, तो मैं साथ में, भैया गंदोदक की दे दूँ। मुनिराज है, कोई आचार्य महाराज हैं, ब्रह्मचारी इधर खड़ा इधर खड़ा। शरद जी पहुंचे, भैया आहार दिला दो, ठहरो। मित्र, जो उच्च स्थान पर तुम खड़े हो, उच्च परिणाम रखना। उच्च स्थान पर हो के प्रणाम नीचे हो गए तो बहुत बड़ा पाप का बंध होता है। उच्च स्थान पर प्रणाम खोटे नहीं होना चाहिए। जो पुजारी खड़ा हुआ है उसे भगवान को भी देखना चाहिए और ये निहारना चाहिए, ऐसे परिणाम किए थे जिनके हम चरण पूज रहे हैं, बेचरण तभी पूज हुए हैं जब ऐसे भाव कर हजारों किलोमीटर चल करके श्रद्धा से आए थे, वे ही भगवान बन पाए हैं। जिन्हें तुम गंदोदक दे रहे हो, समय बदलते देर नहीं लगती, जब ये मुनिराज बन के आ गए तुम उनका गंदोदक लोगे। फिर जिन्हें आप बाहर जिनको लिए करा रहे थे, जिनके हाथ से दिला रहे थे, भगाना मत किसी को बेटा। हो सकता है तुम ब्रह्मचारी बने रहो, वो जाकर के मुनिराज बन गया, तुम उन्हें ही आहार दे रहे थे। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से नहीं होते। परम सत्य की ओर जाइए, परम तत्व की ओर जाइए। भाग्यवान जीव घर में, भाग्यवान जीव घर में भगवान जन्म लेते हैं। सत्य है, भाग्यवान जीव घर में भगवान जन्म लेते हैं। ओहो, कितने गरीब नगर होगा, गरीब लोग रहते होंगे, पर मैंने देखा है मंदिर सुंदर बना के रखते हैं। महाराष्ट्र में गृह चैत्यालय होते घर घर में, दक्षिण भारत में, पर वे दक्षिण भारत में भव्य श्रावक भले एक छोटे श्री जी विराजमान करेंगे, पर उनके आला बड़ा सुंदर बना के रखते हैं। मतलब मैंने देखा भगवान के लिए हर व्यक्ति सुंदर स्थान बनाता है, भगवान का लिए स्थान सुंदर ही बनते हैं। हे मित्र, ऐसे जन्म लेने वाला परमात्मा सुंदर घर में ही जन्म लेता है, भगवान के मंदिर सुंदर ही होते हैं। पुण्य जी के घर में यशोधर जी, रावण कंस जैसे बेटे आते हैं। पुण्य छीड़ के घर में सप्त विष्णु आते हैं जो पिता की नाक कटा के फेंकवा देते हैं। पुण्य छीड़ के घर में बे बेटियां जन्म लेती हैं जो शूपर खा चंदन खा बन के आती हैं। पुण्यात्मा घर में राजुल सीता जैसी कन्या जन्म लेती हैं, माता ब्रह्मी सुंदरी जैसी जन्म लेती हैं, पिता की लाज को बचा के रखती है, बे कन्या जन्म लेती है पुण्यात्मा घर में। बे माता पिता पुण्य छीड़ जिनकी बेटियां भाग रही है। अब तुम नाक नहीं उठा पा रहे ऊपर, संस्कार क्यों नहीं दे पाए? पत्थर में संस्कार पड़ जाए राकेश तो लोगों को सम्यक दर्शन होने लगता है। पत्थर की प्रतिमा में राजकुमार संस्कार पड़ जाए तो भगवान के दर्शन के लोग सम्यक प्राप्त कर लेते हैं। ये क्यों चारों से पंचड़ी भीड़ लगी रहती है? इन सब भवजीवों मालूम में सूरज कर दिया कि एक पाषाण के बिंब को देख करके भगवान महावीर जी के महावीर स्वामी को देखो। करोड़ों लोग दर्शन करके, कितने जैन कितने अजैन लोग प्रभु के दर्शन करते हैं। गोमटेश में कितने भारतीय कितने अभारती, जैन जैन छोड़िए, कितने भारतीय कितने अभारती लाइन लगी रहती है। कौन सा बिंब ऐसा प्रतिष्ठित हुआ है जिस बिंब के नियोग से लोग निज के आत्म बिंब को देख रहे हैं। महापुण्यात्मा प्रतिष्ठाचार,
महापुण्यात्मा आचार्य और यजमान, ये तीन का पुण्य जब संग्रह होता है पंडित जी, तब ऐसे सरजी ऐसी प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है जिनको लाखों करोड़ों जीव दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। प्रतिष्ठा के काल में प्रणाम अत्यंत विशुद्ध रखिए। लोभी प्रतिष्ठाचार को नहीं बुलाना सुरेश, निर्लोभी प्रतिष्ठाचार, मंच का भूखा न हो, क्रियाओं करने वाला हो। नहीं तो मालूम चलो मंच माइक छोड़ती नहीं है, क्रियाओं से मतलब नहीं है, नौकरों से क्रिया करा रहा है। जो प्रतिष्ठाचार स्वयं विधि नहीं कर रहे, मात्र माइक पकड़े हुए हैं और कोई दूसरे पकड़े तो खींच रहा है। खींचने वाले प्रतिष्ठाचार से क्या विशुद्धि बनेगी? प्रतिष्ठाचार के अंदर मृदुता हो, साधुता हो, निर्लोभता हो। जो लिफाफे की चिंता करते रहे वो क्या विशुद्धि बनाएगा? निर्लोभ वृत्ति हो, यजमान के प्रति बहुमान हो, न कि यजमान को डांटे। जब कोई प्रतिष्ठा कराता है ना, उसके परिणाम पूज्य होते हैं। भगवान की प्रतिमा बाद में पूज्य बनेगी। यजमान के प्रणाम पूज्य हों, सूर्य मंत्र दाता के प्रणाम पूज्य हों, और मित्र विधि विधान करने वाले पंडित के प्रणाम पूज्य हों, तो अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य प्रतिमा बनती है। व्यापारी विद्वान नहीं रखना, प्रतिष्ठाचार व्यापारी ना हो, प्रतिष्ठाचार विधि विधान का ज्ञाता हो। उसे मंत्र विद्या भी आती हो, तंत्र विद्या भी आती हो, ज्योतिष भी आता हो। पानी बरसाता भी बनता हो, पानी रोकते भी बनता हो। सूखे को गीला कर दे, वो गीले को सूखा कर दे, इतनी विधि आना चाहिए। जब एक पाषाण की प्रतिमा के लिए इतना पुण्य चाहिए, और उस जिन बिंब के नियोग से कितने भव जीव जिन बन रहे हैं। ऐसे सरस जी, जिस माता पिता ने गर्भ धारण किया है, वो कह सकता गर्भ से कि हमने गर्भ धारण किया है। भी क्या पुण्यात्मा जीवन धोखे से गर्भ ठहर गया हो, जो गोलियां खा रहे हो, मारने की कोशिश कर रहे हो, भी अभागे लोग हैं। मुस्कुरा कर जिन्हें गर्भ धारण किया है, वो गर्भ से कहे सरद जी मेरी धर्मपति गर्भवती है, उसे गर्भ में अब वो स्त्री नहीं बची। ओ हो, स्त्री नहीं बची, उसकी संज्ञा मां हो चुकी है। गर्भ धारण करते ही नारी स्त्री नहीं बची, गर्भवती मां बन चुकी है। जैसे एक मुनि दीक्षा लेते ही मनुष्य नहीं बचता, ये गुरु बन गए, हमारे गुरु बन गए। ऐसे गर्भ धारण करते ही मां गर्भवती मां बन जाती है। उसके पति को भी उसका सम्मान रखना चाहिए, और उसके परिवार के लोगों को सम्मान रखना चाहिए। जब वो सम्मान रखोगे तो वो मुस्कुराएगी, खुश होगी। जब खुश होगी ना, तो संतान प्रफुल्लित होकर के वर्धमान जैसी जन्म लेगी। गर्भ धारण किया और राकेश पंडित जी डांटना शुरू किए, बोले कोई काम की नहीं, कोई काम नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। ऐसे अशुद्ध भाषण बोल रहे उस पत्नी के सामने तुम। मित्र, तुम्हारे घर में क्रूर जन्म लेने वाला जीव आएगा, फिर वो तुमको देख लेगा। तुमने संस्कारी क्रूरता के दे दिए ना। मुस्कुरा के बालक गर्भ में आते ही पिता को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाना चाहिए अपनी पत्नी को, और उस माँ को बैठ करके माँ जिनवाणी का स्वाद देखना चाहिए। और ये भाव बनाना चाहिए, हे वागीश्वरी जिन भारती,
मैं तो भजन का बच्चा ढो रही हूँ, दूध पिलाने वाली माँ हूँ, तू जन्म मन का छह कराने वाली माँ। मेरे बेटे में ऐसे संस्कार भर दो कि मेरा घर चले ना चले पर जिनशासन चलना चाहिए। जिनशासन चलना चाहिए, ऐसे सपूत जन्म ले, ऐसा सपूत जन्म ले। जब तक बड़ा ना हो पाए तब तक मेरा आंचल पिए, और बड़ा होते ही आपका आंचल पिए। सासू माताओं को बहुओं पर चिल्लाना नहीं चाहिए, गर्भवती बहू को उसे मंत्र सुनाना चाहिए। हाँ, मंदिर की देहरी को पैर पड़ते आप, मंदिर की देहरी के पैर पड़ते हैं। क्यों? जिनदेव अंदर विराजमान है। ऐसे तीर्थंकर की माँ के चरण छूता शोधर मिंद्र बोले, क्यों? इसके अंदर जिन बालक पल रहा है। चिंतन करो आप गहरा, भाव बदलेंगे। जितनी माता यहाँ विराजती ना, सभी माता आज का उपदेश पूरे देश में फैला देना और अपने भाव सुधारना। आपको वर्धमान चाहिए है तो परिणामों को विशुद्धि चाहिए। सुनील के भैया सुन रहे ना मित्र, भाव बदलते ही भाषा बदल जाती है, भाव बदलते ही परिणाम बदलते ही, यहां तक कि जो वातावरण क्षेत्र का वातावरण बदलने लगता है। घर में झगड़ा हो जाए, तुम घर की दीवारें देखना रुकी सुखी दिखती है, और घर में महोत्सव हो तो घर की खुटिया खुटिया मुस्कुराती है। मन प्रसन्न है तो घर की खुटियां भी हंसते दिखती है, और मन खिन्न है तो मित्र सगे सगे मुंह लटकाए दिखते हैं। मन प्रसन्न रहना चाहिए, गदगद भाव रहना चाहिए। किसी बात को कहना चाहते हो ना, मुस्कुरा के भी कह सकते हो, चिल्लाने की अपेक्षा से। दोनों विधियां आपके पास है। सूखी बात भी कर सकते हो, स्निग्ध बात भी कर सकते हो। रुक्ष भाषण बोलोगे तो रुक्ष परिणाम मिलेंगे, और स्निग्ध भाषण बोलोगे तो स्निग्ध परिणाम मिलेंगे। परमात्मा का जन्म पुण्यात्मा के घर में होता है। कोई शंका तो नहीं है आपको? कर भी नहीं लेना, जो है सो है। पुण्यात्मा के घर में ही परमात्मा का जन्म होता है। मैं तो आपसे ही पूछ लेता हूं कि भाई सुनील के भैया के बगल में कौन बैठा है? मित्र पंकज, तू सत्य बोलता क्या? तो यहां भी झूठी बोलेगा। पंकज ये बताइए, जो तुम्हारी धर्म पत्नी घर में झाड़ू लगाती है, उसको आप मखमल के डिब्बे में रख के फेंकते हो? अरे घर का तो कचरा है ना, आपके घर का कचरा निकलता ना, तो मखमल के डिब्बे में भर के फेंकते हो? ज्ञानी पंकज, घर में सोने की अंगूठी तो होगी। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता ग्रस्त जिस घर में कोई एक अंगूठी भी ना हो। तो जिसमें तुम कचरा भर के फेंकते हो ना, उसी में अंगूठी रखते ना, तो कहां रखते हो? जरा जोर से बोलो ना। शरद जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो कचरा भी पौद्गलिक है, कोई चेतन नहीं है, वो अंगूठी भी पौद्गलिक है, कोई चेतन नहीं है, फिर इतना भेद कैसा? राकेश पंडित जी ज्ञानी हो कि नहीं? हे मित्र, एक कचरा पड़ा हुआ है, वो यदि कोई लकड़ी झाड़ू के टिन के टूट के पड़े हुए हों, आखिर में वो पहले वनस्पति कायक था कि नहीं? उस कायक को कचरा बना के फेंका जा रहा है। जो अंगूठी बन के आया है,
वो पृथ्वी कायिक है कि नहीं? बोलिए, है। पर हो भैया, जो जी पुण्य क्षेत्रों में मायाचारी करते हैं, धर्म क्षेत्रों में मायाचारी करते हैं, मंदिर में आकर के चोरी चपाटी करके ले जाते हैं, ऐसे लोग अच्छे स्थान में मायाचारी की ना, वे सोने चांदी बन जाते हैं। वो जो गलत स्थान का कचरा बन के आते हैं। लेकिन विषय समझिए, एक पंकज कचड़े को तुम कचड़ेदान में डालते हो और सोने की अंगूठी को मखमल की डिब्बी में रखते हो। ये भेद क्यों करते हो? उत्तर दीजिए, फिर बिठालता हूं मैं। उत्तर दो। पढ़े लिखे दिख रहा है चेहरा तुम्हारा है? कीमत किसने की? बाजार ने की। बाजार कीमत करता है? बाजार कीमत करता क्या? आपको, आपकी कीमत कितनी है? पिताजी ने आपको बेचा कि नहीं? आपके पिताजी ने बेचा कि नहीं? नहीं बेचा, पक्का 100%। जो माता पिता दहेज मांगते हैं वे बेटों की बिक्री करते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? शरद जी, ये पूरे देश को सूचना कर देना, हमारा धर्म कहता है, जिन शासन कहता है, आज कितना समय बदल गया है। ये सुरेश गदिया दूध बेच देता है, जबकि भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? दूध की पूत की बिक्री नहीं होती। दूध की पूत की बिक्री नहीं होती है। दूध बेचा नहीं जाता है, पूत बेचा नहीं जाता है। आज दूध बेचने लगा है पाउच में, और मैं मित्र पूत बेचने लगे दहेज में। समय बदल गया है। अब तो क्या होगा सुब्रत सागर जी? आप तब तो गुरुओं को ही बेच देते हो। समाधि होगी किसी गुरु की, 48 मिनट में संस्कार होना चाहिए था, तब तक बोलियां नहीं हो जाएंगी, तब तक काम नहीं बनेगा। ओहो, जीवन भर तुमने उनके सामने उनसे बोलियां ली, वो अब मरने के बाद भी जब तक बोली नहीं हो जाएगी, मतलब कितना साधु का जीवन कितना है, तुम पैसे ही कमाते रहते उससे। संचालक जी बराबर है कि नहीं? पंकज बताइए ना, अंगूठी को, सोने की अंगूठी को मखमल की डिब्बी में और कचड़े को कचड़ेदान में, ऐसा क्यों? समय आपको पूरा दिन फिर क्या होगा? जल्दी बोलो ना। है? क्या? बड़ौद के हो क्या? हाँ, देखा शरद जी, मैं सबको पहचान लेता। बोले कैसे पहचाना जी? इनकी आवाज सुनकर के मुझे पता चली बड़ौद का आदमी होना चाहिए। यानी पंकज, अंगूठी की, सोने की योग्यता ही ऐसी है, जिससे आप कीमत कह रहे हैं ना, ठीक है, आपकी अपनी भाषा में कीमत बोल रहे, उसकी योग्यता ऐसी है। अब माना कि कचरा रो के चिल्ला पड़े कि पंकज ठीक नहीं कर रहे हो, कि मुझे कचड़ेदान में उठा के यूं फेंक रहे हो और अंगूठी उसको मखमल की डिब्बी में रख रहे हो, ऐसा रोने लग जाए कचरा, ओके मैं लड़ूंगा। बोले तुम व्यर्थ में लड़ रहे हो, व्यर्थ में लड़ रहे हो। बोले क्यों? तुम सोने जैसी योग्यता लेके आओ, मैं तुमको भी रखूंगा अंदर। ऐसे मित्र मत रोया करो कि पिताजी ने बड़े भाई को ऐसा किया, छोटे को ऐसा किया, मुझे ऐसा क्यों किया, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, समाज ने ऐसा क्यों किया। मित्र अपनी योग्यता बढ़ाइए। कचड़ा की योग्यता तो कचरे में डाले जाओगे, और सोनी मखमल डिब्बी में रखें तो योग्यता बढ़ाइए अपनी। ऐसे भगवान को दोष मत दीजिए, आज से नियम करो, और जिनने दिए हो वे कार्य करो, प्रायश्चित कर लो कि भगवान
गरीबों के घर में जन्म नहीं लेते, मेरे घर में क्यों नहीं आए, क्षत्रियों घर में क्यों आए? बेटा क्या करूं, सोने की डब्बी, सोने की अंगूठी को मखमल की डब्बी में ही रखता है। बच्ची लाल भी देखो कितना दुभान करता है, कितनी दुभान। ये तो इतनी कर लेते हैं। 2 दामाद है ना, तो इनके लिफाफा देने का तरीका बदल जाता है। गरीब दामाद है तो उसको 51 रुपए का, वो धनपति दामाद है 51,000 का। अब वो रो रहा पगला, बोले हमें 51 रुपया, इनको 51,000 क्यों रो रहा है? तू देख कचड़ा कहां पड़ा है, वो सोने की अंगूठी कहां पड़ी है। पंडित जी, श्रेयांश गिरी में 1991 घटना है। एक ज्ञानी जीव था, वो बार बार ये सोचता था कि विष्णु सागर को डांट पड़े, इनको डांट पड़े। तो आचार्य श्री कान में कुछ ना कुछ वो कुं कुं करते ही रहते थे, और मैं शांति से बैठा देखता रहता, सुनता भी रहता था कि इनने प्रश्न किए कट मार करके। लेकिन गुरु तो गुरु होता है, मालूम पंकज आचार्य विराग साहिब क्या बोले उन सज्जन से, वे बेचारे अब ऐसे ही घूम रहे आज तक। उनसे बोले, ऐ महात्मा जी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, शांत बैठो। मैंने कहा देखो, चुप होने का एक फल मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ा। गुरुजी स्वयं कह रहे हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अपनी अपनी योग्यता बढ़ाइए, नहीं तो गंगू तेली के नाम पर नाम लिखा जाएगा। मैं सबसे कह रहा हूं, देश के विद्वानों से, देश के त्यागियों से और देश के श्रावक श्रावकों से, किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए कह रहा हूं, अपनी योग्यताएं बढ़ाइए। क्योंकि आपके घर में आपके ही द्वारा कचड़े को कैसे फेंका जाता है और मित्र सोने की अंगूठी को कैसे रखा जाता है। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? इसलिए जिनके पुण्य क्षीण हैं उन्हें रोना बंद करना चाहिए और पुण्य बढ़ाना चाहिए। जिनके पुण्य क्षीण हैं रोना बंद करना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। पुण्य कैसे बढ़ाएं? पुण्यात्माओं की विनय करो। पुण्य कैसे बढ़ाएं? मेरे मित्र, दान देना सीखो। पुण्य कैसे बढ़ाएं? मौन रहना सीखो। पुण्य कैसे बढ़ाएं? दूसरे उपहास करना बंद करो। पुण्य कैसे बढ़ाएं? ईर्ष्या करना का त्याग करो, विनय करना सीखो। पुण्य कैसे बढ़ाएं? मंदिर का निर्माल खाना छोड़ो, अपने घर का दान देना सीखो। पुण्य कैसे बढ़ाएं? मंदिर की दुकानों पर कब्जा छोड़ो और मित्र अपना मकान मंदिर को दान कर दो। पुण्य कैसे बढ़ाएं? अपने दुकानें तो किराए पर उठाएं और मंदिर की दुकान का कब्जा किए, कहता पुण्य कैसे बढ़ाएं? गुरुओं के साथ चल दिए और मालूम चला कि मित्र साधु के नाम पर दान लेकर अपना घर बना रहे हैं और साधु बन करके समाज का द्रव्य लेकर के भाई भतीजों को भेज रहे हो। मित्र पुण्य कैसे बनाए? बंद करो ये नाटक। मंदिर के शिखर कलश, मंदिर के लिए तुमने दान संग्रह किया, वो अपने प्रचार में दान लगा डाला, पूरे चौराहे में लगा दिया। मित्र प्रचार में लगा दिया, शरद जी को दे दिया, बोले हमारा प्रचार करो। मित्र शरद का क्या दोष, उसका क्या दोष? भाई हम कागज खर्च करेंगे तो पैसा तो लगेगा, लेकिन आपने जो दान लिया है श्रावकों से धर्म के नाम पर और तुमने अपने चमड़े के प्रचार में लगा दिया, पुण्य क्षय तो होना नियत है। बड़ा संभल के जियो, संभल के जियो मित्र। निर्माल का एक टुकड़ा तुम्हारे मुख में ना चला जाए। विश्व में जितने कोषाध्यक्ष हैं, अपने द्रव्य को मंदिर के द्रव्य में मिलाना नहीं, मंदिर का द्रव्य में अपना द्रव्य मिलाना नहीं। और ये भी मत सोचना मैं व्यापार में लगा दूं बाद में रख दूंगा, कहीं घाटा लग गया तो फिर तुम क्या करोगे? डब्बू भैया सुना कि डब्बा कभी नहीं। जैसे मालूम जितनी मेडिकल हैं उनमें जहर रूप भी औषधि रखी रहती है, पर उसे मालूम रहता है कौन सी दवाई कब उठाना है, और जिसमें जहर है तुरंत हाथ धोता है।
सत्य है। जैसे हमारे जैन दर्शन में लगार होती, लगार, किसी का घी का त्याग है तो कोई घी की सामग्री उठाइए तो भैया हाथ धो के आइए, उसमें लगा मत देना, उनका त्याग भंग हो जाएगा। कितना विवेक रखती है माताएं। खीर की चम्मच महरी में नहीं डालती, दाल की चम्मच खीर में नहीं डालती, ओहो दुदल नहीं करती कि मरी पनीर खा रहे तो मटर नहीं मिलाएंगे, हो पनीर में दाल नहीं खाएंगे, दुदल का पालन करेंगे। दही बड़ा नहीं खाएंगे, दुदल हो जाएगा। जैसे दही बड़ा नहीं खाएंगे ना, ऐसे मित्र परिणामों का दही बड़ा नहीं बनाना, मंदिर का द्रव्य घर में रखना नहीं। और रख रहे हूं ना तो इस भावना से रखना, इसका एक कण भी मैं अपने प्रयोग में नहीं लाऊंगा। प्रसिद्धि चाहिए तो ऐसे जियो ना। राकेश पंडित जी बातें कर रहे हो। गोपाल दास बरैया आपके गुरु हैं। हे मित्र, जिस विद्यालय में आप पढ़ के और पढ़ा के आए हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ज्ञानी पंकज बरैया जी शासकीय कर्मचारी थे और उसमें बल्ब नहीं था, वो लालटेन से दीपक से काम करते थे। तो कुछ काम कर रहे थे तब दीपक जल रहा था, उनको तेल मिलता था शासन की तरफ से मिट्टी का। इसी बीच में डब्बा वाले भैया पहुंच गए। पंडित साहब ने क्या किया, 2 मिनट पर अपना दीपक जलाया, उसको बढ़ाया, फिर उससे बात की। तो वो आदमी कहता, तुम क्या विचित्र हो पंडित जी? बोले अज्ञानियों को ज्ञानी विचित्र दिखते हैं, क्या कर सकते हैं। जब तुम सुन लोगे सत्य को तो तुम विचित्र हो जाओगे, हम सच्चे हो जाएंगे। बोले क्या हुआ पंडित? दीपक जब जल ही रहा था आपने बंद क्यों किया और फिर दूसरा जलाया? बोले सुन भाई, अभी मैं शासन का काम कर रहा था तो शासन का तेल जल रहा था, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हमारे मेहमान हो, मैं अपने घर का तेल जलाऊंगा। ओहो, ऐसे ईमानदार लोग जब जन्म लेंगे ना तो कथा क्यों नहीं बनेगी। वो पंकज तो ये सोचता है घर का कड़ना ना पूरे शासन का लग जाए, अपना क्या जाता है। वो मंदिर का ट्रस्टी और बन जाए, वो कहीं कलकत्ता जाना पड़ जाए बेचारे को, तो मालूम हो अध्यक्ष ने बोल दिया काम करके लाना, उसने सारा काम बड़ी खुशी से ले लिया और वहां कहीं पानी भी पिया, भोजन किया, सारा बिल मंदिर को सौंप दिया। बोले क्यों? बोले मंदिर का काम करा के आए थे। कैसा पापी जीव निकला, घर में होता तो खाना नहीं खाता क्या, पानी नहीं पीता क्या। एक सज्जन दिल्ली आ रहे थे, मालूम जबलपुर में उनको काम दे दिया सुब्रत सागरी मंदिर के अध्यक्ष ने, वो तो मुस्कुरा के काम ले लिया और जितने रास्ते हैं उन्होंने मना किए, सारा बिल मंदिर को पकड़ा दिया। मित्र, इसका परिणाम क्या होगा? तत्काल को देख के मत जियो, त्रिकाल पर ध्यान दो। ऐसी भूलें कहीं हो गई हो ना तो बिना कुछ कहे धीरे से मंदिर के गोलक में डाल के आ जाना, तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी और पाप से बच जाओगे। ये रसीद कट्टा मत कटवाना कि तुम कहने बैठ जाओ, बोल भैया हमारी रसीद काट दो, हमने अब तक खा लिया था, ना कट जाएगी। तो विद्या सिखा रहा हूं मैं, मेरा तो ये लक्ष्य है। यदि आप मुझे भी सीढ़ी पर चढ़ाते ना, ये अपने घर का लेके आना चाहिए। ये पंकज प्रतिदिन अपने घर से रवा रहे हैं क्या? पैसा कहां से लाते हो? ये बोरी भर के श्रीफल लाते हैं आप यहाँ पर, उसके पैसे कहाँ से लाते हो? हैं? हाँ, प्रभु की वस्तु प्रभु को चढ़ा रहे हो। यहाँ पर दिल्ली में हलवा वाले थे, हलवा वाले, उनका कहो बेटा बैठा वहाँ पर कहीं, तो मालूम मैंने पहली बार ये मेरे पास आए और मैं करगुआ जी में था, तो वहाँ के ट्रस्टी इनका सम्मान करने खड़े हो गए और एक श्रीफल दिया, बोले चढ़ाओ भाई। बे कहते नहीं चढ़ाऊंगा नहीं चढ़ाऊंगा,
तो लोग उनका चेहरा देख रहे थे, बोले तो आप मना कर रहे हो? बोले ठहरो ठहरो। उनने जेब से पैसे निकाले और ट्रस्टियों को पकड़ा दिए, बोले भाई ये पहले पकड़ो, मैं किसी का भोजन तो कर सकता हूँ पर भगवान की पूजा और गुरु की वंदना पर की तरफ से नहीं करता। एक उदाहरण देश में सारे ट्रस्टी देखते रह गए, बोले इतना बड़ा धर्मात्मा जीव है, मैं तो अपनी शक्ति है, हम क्यों मंदिर का व्यय कराऊं? वो नहीं तो आप सब ज्ञानी लोग हो, एक एक दिन सोच लो हमारी तरफ से चढ़ेंगे आज तो मंदिर का द्रव्य तो बचेगा, बराबर। तो ज्ञानी सोने की अंगूठी को मखमल की डिब्बी में क्यों? पंकज समझ में आ गया? ये सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, फिर किसी के भाव खराब नहीं होंगे और ये भाषा तुम्हारी बदल जाएगी। इनके साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों? योग्यता है। अशोकनगर अध्यक्ष जी आए यहां पर, चौधरी जी आपकी अशोकनगर में 500 रुपए का भी बैल बिकते देखा आपने, वो 5000 का भी बिकते देखा। ये बैल बैल नहीं थे क्या? ये अंतर क्यों आ गया? बैल बैल में अंतर, योग्यता। सोरीपुर बटेश्वर नेमिनाथ स्वामी की जन्मभूमि है। एक घोड़ा 1 करोड़ का बिच रहा था, फिर भी उसने दिया नहीं। घोड़ा कितने का? 1 करोड़ का। और ऐसे भी घोड़े थे जो 1000 के बिक रहे थे। ऐसा भेद क्यों? बोलो बोलो। जब घोड़े की योग्यता में अंतर हो सकता है, ऊंट की योग्यता में अंतर हो सकता है, तो मित्र तीर्थंकर के अंदर योग्यता में अंतर क्यों नहीं मिलेगा? बैठ जाओ सब लोग, आज से भूल जाओ कि मैं एक हूं भगवान से, कि भगवान ने भेदभाव किया है। गरीबों के घर में एक भगवान ने जन्म नहीं लिया, सब चक्रवर्तियों के यहां, राजाओं के यहां, क्षत्रियों जन्मे हैं। तुम पुण्य कमा के लाते तो तीर्थंकर भगवान तुम्हारे घर में जन्म ले लेते। शरद जी ये व्याख्यान भी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, नहीं तो लोग मालूम भक्ति भी करेंगे और भगवान को भी दोष दे देते। आप सोना गिर गए, चंद्रप्रभु स्वामी चरणों में नमस्कार किया, इधर तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ गई। और एक व्यक्ति जन्म से वहां सेवा कर रहा, गेट पे बैठा बैठा, बेचारा वैसे ही का वैसा है। योग्यता। केसर की खेती दिल्ली में नहीं हो सकती। हाँ, दिल्ली वाले केसर के तिलक कितने लगा लो, पर खेती दिल्ली में नहीं हो सकती। बोले क्यों? इतनी गर्मी पड़ रही है, कहां केसर होगी? केसर की खेती तो कश्मीर में होती है। ऐसे मित्र तीर्थंकर का जन्म तो पुण्यात्मा घर में होता है। गोंदिया, तेरी गोंदिया में हो जाए केसर, चावल ही होंगे, धान उगा पाओगे, केसर नहीं उगा पाओगे। जैसे पृथ्वी की योग्यता है, ऐसे हर जीव के पुण्य की योग्यता है। इसे समझना चाहिए और सारे विश्व को शांति में जीना सीखना है तो जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तुम ईश्वर को दोष देना बंद कर दोगे, ईश्वर के नाम पर तुम जीते अवश्य हो, पर कुछ दिन बाद ईश्वर को दोष दे तो गाली भी बकते हो। जिसका सिद्धांत है, ये प्रद्युम्न भाई क्या बोलता, हमारे शांतिनाथ सब कुछ कर देते हैं, ठीक है ना, भक्ति में बोल देता, कोई बात नहीं, बोलने दो। लेकिन प्रद्युम्न भैया, जिस दिन आपने किसी से कहा हमारे भैरू 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 धारू खेड़ा चलो, उस शांतिनाथ की भक्ति करना, मित्र तुम उसी से बोलना जैसा चेहरा चमक रहा हो, नहीं तो तुम बदनाम हो जाओगे। ओह, कैसे? एक मंजिल खड़ी है, उसमें मंजिल बनाओगे तो 2 मंजिल अपने आप हो जाएगा। वो जमीन खोद के बनाओगे ना तो
पहली मंजिल बन पाएगी। जितने ज्योतिषाचार्य हैं, जितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, तांत्रिक हैं, ये सब पागल नहीं है, बहुत समझदार हैं। वे गरीबों को देखते ही नहीं है, उन्हें पता है कि इन पास पुण्य है पहले से, उसी को पकड़ते हैं। बोले हमारा काम बन जाएगा, तुम्हारा बने ना बने। हाँ, मुझे सब पता है दुनिया का। यदि कोई गरीब तुमसे मिले तो उससे पूछना, तू पैसे से गरीब है चलेगा, श्रद्धा से गरीब यदि नहीं है तो तेरा काम बनेगा। जो पैसे से भी गरीब है और श्रद्धा से भी गरीब है, ऐसे आदमी काम कभी नहीं बनने वाले। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। चातुर्मास की स्थापना हुई सुब्रत सागर जी, ये विदिशा की घटना है। चातुर्मास की स्थापना हुई, उस दिन एक गरीब में श्रावक आया, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। सब समाप्त हो गया, हमने यूं कर दिया, भैया जाओ यहाँ कुछ नहीं है। मैं कर रहा था प्रवचन, और प्रवचन कर रहा था मैं, उसने कहा हमने कि पद्म पुराण में लिखा है जो भगवान की वेदी की सेवा करता है, जिनालय में कुछ स्वच्छ रखता है, उसके घर में देव आके सेवा करते हैं। वो गरीब आदमी के अंदर जम गया। उसने दूसरे दिन से मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सीधा विदिशा के बड़े मंदिर गया और उसने देखा कि बीट पड़ी हुई वेदियों पर कचरा पड़ा हुआ है। वो बेचारा बाल्टी ले जाए प्राशुद्ध पानी से और वेदियां साफ करना प्रारंभ कर दिया। भैया इतनी जल्दी उसको बदल गया। इस समय दीपावली के दिन चातुर्मास निष्ठापन था। वो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आया और साथ में डायरिया और पेन बहुत सारा सामान लेके आया। बोले गुरुजी ये भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा तू क्यों खर्च कर रहा भाई? बोले गुरुजी अब मैं वो नहीं हूँ जो प्रथम दिन आया था। मैंने क्या हो गया? बोले आपने कहा था भगवान के मंदिर की सेवा करने से संपत्ति मिलती है, हमने प्रवचन में सुन लिया, तुमने सेवा प्रारंभ कर दी है। मेरा पूरा कर्ज उतर गया, 4 महीने मकान बन गया, बेटे की शादी हो गई, अब मैं आपको ये पेन भेंट करने आया। मैंने कहा भाई पेन तो मुझे नहीं चाहिए पर तुझे आशीर्वाद जरूर देता हूं। ऐसी श्रद्धा सबकी हो कि अपने आप उसने इतना, अब सिद्धांत क्या कहेगा? उस जीव ने अपने परिणामों की विशुद्धि से कर्मों का संकलन कर लिया और ऐसा संकलन किया कि 4 महीने दरिद्रता भाग गई उसकी। भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है। देश में कितने ऐसे लोग हैं, दिल्ली में हैं, कोई देशभूषण महाराज का भक्त है, कोई विमल सार भक्त है, कोई महावीर कीर्ति का भक्त है, कितने आचार्यों भक्त हैं। एक व्यक्ति देशभूषण महाराज पास चूलगिरी गया, वो गरीब आदमी था और चूलगिरी उसने बना नहीं था जयपुर में। वो पहुंचा वो देखते ही, वो जैन नहीं था। आचार्य महाराज क्या बोले? बोले दान कर दे। वो कहता बाबा जी मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूं कि मेरे लिए कुछ मिल जाए, वो आप कह रहे दान कर दो। अरे जो कह रहा हूं कर दे भाई। बोले 1 रुपया मेरे पास। बोले 1 ही कर दे। बेचारे ने 1 रुपया दान कर दिया। बोले जा, चला गया। 3 वर्ष बाद वो आदमी पेटी नोटों की भर करके चूलगिरी पहुंचा। वहां पहुंचता बोले यहां पर एक बाबा जी थे, वो कहां पर हैं? बोले क्यों? बोले काम है हमको, उनका पैसा हमारे पास पड़ा है, वो मुझे देना है। आचार्य महाराज विराजमान थे, उसको लेके उन्हें पहचान ही नहीं पाया। बोले क्यों? भाई वो तो बिल्कुल कंगाल आदमी था, अच्छी टाई लगाए, पैंट शर्ट पहने और पेटी भरे नोटों की। बोले गुरुजी, उसने खोली पेटी और भरी पूरी पेटी नोटों। बोले गुरुजी ये अपनी संपत्ति वापस ले लो। बोले क्यों, तुम कहाँ से लाए? बोले मैं आया था जब यहाँ पत्थर खुद रहे थे 3 वर्ष पहले, तब आपने हमसे 1 रुपए का दान कराया आया था और जैसे मैं दान देके गया हूँ मेरा वहाँ काम लग गया और आज मैं माला माल हूँ। अब बताओ द्रव्य कहाँ लगा दूँ? प्रथम बार गुरु बोले
वो सुन लो, दोबारा पूछना नहीं। तुमने दोबारा पूछा तो काम बनेगा नहीं। राकेश ऐसा ही है, एक बात तुमने सुन लिया तो काम बन जाएगा, पर श्रद्धा रखना, दोबारा नहीं पूछना। कोई मंत्र लिख रहा है ना, एक बार लिख गया तो काम बन जाएगा। और तुमने लिखा वो गलत हो गया, फिर तुमने काट के लिखा, शांति से बैठो, अब तुम्हारे काम में नहीं आएगा। पिता ने मुस्कुरा के एक बार बोल दिया, बेटा ऐसा कर लो, तुम तो ऐसा मन भगवान ने बोल दिया है, सफल हो जाओगे। तुम सोचो पिता कौन भगवान है, अब नहीं बनेगा। भगवान मत देखो, अंदर से आवाज निकलती है ना, उसे देखो। व्यवहार बोलूं तब भी सन्नाटा है, निश्चय बोलूं तब भी सन्नाटा। क्या हो गया आपको? मालूम नहीं क्या सोच रहे हैं, और बताओ और बताओ, पर ये बोल नहीं पा रहे हैं। बोले कुछ आदमी जैसा आप भी मुझे बता दो, हमें अपनी पेटी लेके आ जाओ। अरे वो देशभूषण महाराज से हम विशुद्ध सागर हैं। हो मित्र, आपने ये प्रश्न किया था पुण्य कैसे बढ़े। पुण्य बनाने के लिए श्रद्धा चाहिए। लाइट कनेक्शन मिल भी गया, कलेक्शन आपको मिल भी गया, लेकिन अर्थिंग का तार तुम जमीन में डालने नहीं चाह रहे हो, तो लाइट जलने वाली नहीं है। अर्थिंग के तार के लिए आपको मित्र, अर्थिंग के तार के लिए आपको उसमें कोयला और नमक भी मिलाना, पानी डालना पड़ेगा, तब बल्ब बढ़िया जलता है। ऐसे गुरु ने तुम्हें बता दिया, श्रद्धा की अर्थिंग का तार तो डालिए आप। आचार्य विमल साहब महाराज जी ने मालूम कितने लोगों को कल्याण कर दिया। वो आर के बंबई जुआ खेलते थे, जुआ, उन्होंने क्या बोले, जुआ छोड़ दे बेटा। बोले मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए। बोले पैसा चाहिए कि तो जुआ खेलना चाहता? बोले नहीं पैसा चाहिए। बोले छोड़ दे आज से, वो काम देख ले वहां पर। मालूम वो आदमी माला माल हो गया। व्यसन छोड़ना चाहिए। और तुम गुटखा छोड़ना नहीं चाहते हो और बेवजह दांत साफ हो जाए, कैसे हो जाएंगे? गुटखा छूटे नहीं गुरुजी, लेकिन दांत चमकना चाहिए। बेटा तुम्हारे पिता के पिताजी उतर आए तब भी नहीं चमका पाएंगे। गुटखा छोड़ो, दांत साफ हो जाएंगे। ऐसे ही पाप छोड़ो, पुण्य आने लग जाएगा। ओह, अब बजा रहे तालियां। यानी सुन रहा कि नहीं? सुंदर चेहरा, सिगरेट बीड़ी पी पी कर बच्चे काले कर लेते अपने ओठ, गुटखा खा खा कर पूरे दांत काले कर रहे हैं। मैं यहाँ से शुद्धि को जाता ना, रास्ते में बहुत दुकानें पड़ती है, बिल्कुल युवाओं की भीड़ लगी रहती है। बेमालूम कोई सिगरेट पी रहा, कोई कुछ कर, मुझे बड़ी दया आती है। ये चमकते गाल बेचारे कुछ दिन काले कर लेंगे, फिर कैंसर के फोड़े होंगे। बच्चे छोड़िए, बच्चियाँ पी रही हैं, समय देखिए आप। लेकिन समय कह रहा मित्र, समझ जाइए समझ जाइए समझ जाइए। महात्मा यशोधर जी जैसे ये ग्रस्त युवा युवतियाँ अपने अधरों को, अपने दांतों खराब कर लेते हैं सिगरेट बीड़ी गुटखा के माध्यम से, ऐसे साधु अपनी वाणी खराब कर लेता है भाषा सम्मति बिगाड़ करके। भाषा सम्मति बिगड़ी और दे दो शब्द आया, यशोधर जी साधु का चेहरा बिगड़ा। जो लोग श्रद्धा से तुम्हारे पास सिर झुकाने आए थे, वो कुमार ने कह दिया, ये कुमार सागर बन गया। बोले इतने करोड़ चाहिए, अब दोबारा वो आएगा नहीं। बोले क्यों? मैं तो दर्शन के लिए गया था, नहीं तो लूट लिया। मित्र किसी को लूटो मत, श्रद्धा से भर दो, श्रद्धा से कंगाल किसी को मत करो, श्रद्धा से भर दो। झूठे सपने मत दिखाओ, वैभव किसी को झूठे सपने मत दिखाना कि आप तुम्हारे यहाँ कलश ले जाओ माला माल हो जाओगे, ऐसा मत कहना, मत कहना, मत कहना। यूं बोलना मित्र,
श्रद्धा से प्रभु को कलश चढ़ाओगे, सिर पर ढारोगे, तो अपने आप विभूति मिलेगी। और आप एक बार जिंदगी का अभिषेक करोगे। तुम क्यों सोचते हो मेरे घर में पैसा आया, तुम ये सोचो सुमेर पर मेरा भी अभिषेक हो जाए, सुनो मेरे ऊपर मेरा भी अभिषेक हो जाए। रमेश चौधरी जी, मैं तुमने कितने सारे पंचरण कराए, उनका फल मांगो तो यही मांगना, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक बार सुमेरु पर अभिषेक हो जाए, अब क्या चाहिए। लोग बेचारे मांगने में भी कंगाल हैं, बुद्धि नहीं उनके पास मांगने की। मांगो तो बुद्धि से मांगो। एक अंधे आदमी ने ऐसा सुंदर वरदान मांगा, ऐसा सुंदर वरदान मांगा, वो मालूम कहता है राकेश पंडित जी से, ये महात्मा जी बन के मैं वरदान देता हूँ। वो कहता देखो मुझे दिखता नहीं है, पर मैं मांगता हूँ, स्टैंडर्ड भकियारू हूँ, बार बार आऊँगा नहीं तेरे द्वारे पर। बोले स्वामी दोगे क्या? बोले हाँ, मांगो क्या मांगते हो। सुनिए फिर, मैं अपने शीश महल में अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने क्या मांगा? अपने शीश महल में अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखो। अब बताओ, उसने शादी भी मांग ली, बच्चे भी मांग ले, पोते भी मांग ले, और शीश महल मांगा और सोने कटोर मांगा, बार बार क्यों मांगने जाएगा? तुम सब पागल लोगों, बार बार पहुंचाते, ले कटोरा दे दो भगवान, दे दो भगवान। नहीं, ऐसा मांगो, हे जिनदेव आप तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। हे जिनदेव आप गुण संपत्ति मुझे मिल जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, उनको क्या चाहिए? बोले शादी हो जाए, दुकान चले, पगला आदमी है, शादी हो जाए, दुकान चल जाए। उस गरीब ने, भिखारी ने जैसा जैसा मांगो, हे जिनदेव आप गुणों की संपत्ति मुझे मिल जाए। अब कुछ भीख बार बार मांगने का ही नहीं है। ऐसा योगी जब जान लेता है, अंकित के पिताजी सुनने क्या, वो लहरोली वाले मित्र सुनिए ना, योन वेत्ति परम देहम, जो देह को वो आत्मा को भिन्न नहीं जानता, ऐसा जीव परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अव्ययम, अव्ययम, जो तुम ग्रहण कर रहे हो सब विनाशिक है, व्यय होने वाला है। मेरे पास वो है सोनू मोनू, अव्ययम। मेरे पास वो वस्तु है अव्ययम, जिसका व्यय नहीं है। देह का विनाश होगा, धन का विनाश होगा, कुटुंब का विनाश होगा, पर चेतन भगवान आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। अव्ययम कैसा है? देव आत्म अव्ययम, जिनाले तो मित्र कालांतर में नष्ट हो जाएंगे, प्रतिमा ध्वस्त हो जाएंगी, पर मेरे देह वाले में जो विराजा देव है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अव्ययम, उसे जानिए। लभते सा निर्वाणम, वह जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, पर जो जीव देवालय में बैठे देव को नहीं जानता, देव आत्मा अव्ययम आत्मा को लभते सा निर्वाणम, जो नहीं जानता है, तत्व अपि परमम तपहा। ज्ञानियों उत्कृष्ट तप करो, उत्कृष्ट तप तपो, राकेश जी तब भी निर्वाण नहीं मिलेगा। पूरी लकड़ियां जला के रख दिए, पूरी लकड़ी जला के रख दिए, अब मटकी में आपने दूध तो भर दिया, खीर बनाने बैठे थे, पूरी लकड़ी जला दी, चावल डाले ही नहीं, अब खीर कहां से बन जाए? ऐसे तपस्या घोर कर लिए, पर आत्मदेव को जाना ही नहीं, परमात्मा कैसे बनेगा? जानी नहीं आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुआ? ओ बज्ज कुमार जी, जानी नहीं आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुआ?
ध्याई नहीं आत्मा, जब पिया हुए तो क्या हुआ। एक बार आत्मा को पहचानो। कुमार सुन रहे क्या? संसार का एक भी विकल्प मोक्ष देने वाला नहीं है। ये कितनी बड़ी बात लिख दी यहां पर आचार्य पूज्य स्वामी ने। जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता और घोर तपस्या करके भी वो जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। छिलके कितने कूटो चावल मिलने वाला नहीं है। छिलके कूटने से धान नहीं मिलेगा, ऐसे शरीर को सुखाने से निर्वाण नहीं मिलेगा। कसाय सुखाइए ज्ञानियों, छिलके कूटने से धान नहीं निकलेगा, पानी मथने से मक्खन नहीं निकलेगा, बालू पिलने से तेल नहीं निकलेगा। ऐसे देह को सुखाने से भगवान नहीं बनोगे जब तक कसाय नहीं सूखेंगे। जाओ, कल फिर आएंगे क्या? मित्र परिहरी तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज घर घर में जाके बोल देना। माताओं, जितना सुना है आज आपका नियम है, फोन लगा लगा कर सबको बोल देना कि भैया शरीर सुखाने के साथ साथ कसाय भी सुखाइए। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय।